श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 37वां सर्ग। सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना हनुमंतं स्थितं पार्श्वे वचनं चेदं ब्रवीत्। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तो सुग्रीव अपने ही बड़े खड़े हुए हनुमान जी से यूं बोले, महेंद्र हिम वन विंध्य कैलाश शिखरे सुचां मंदिरे पंडु शिखरे पंचशैले सुये स्थिता तरुणादित्यवर्णेषु भ्राजमानेषु नित्यसा पर्वतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि आदित्यभवेन च गिरौ सन्ध्यावसन्निभे पद्माचलवनं भीमा संस्थिता हरिपुंगवा अंजनाम्बुदशंकाशं कुंजरेन्द्र महोनिशा अंजने पर्वते च ये वसन्ति एनु बंगवा लवंगमा महाशैल गुहावासा वानरा कनक प्रभा मेरुपाशुगतास्य ये च धूम्रगिरिमुषिता तरुणादित्यवर्णाश्च पर्वते ये मारूढे वनेषु चांसुरम्येषु सुगन्धसु महासु च तापसास्त्रं रम्येषु वनान्तेषु समन्तता तास्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां सर्ववानरं साम्नानादिभिः कल्पैर्वानरे वेगवत्तरे महेंद्र हिमवान बिंद कैलाश तथा श्रेष्ठ शिखर वाले मंदराचल इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के पार पर्वती तट पर प्रातः कालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्या कालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल और अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजरान के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं
जो धूमगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं। मेरे मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य के भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर विनाश निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रम से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में जो चारों ओर से वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। प्रेषिता प्रथम ये चा मया ज्ञाता महाजुम तरणार्तु पूयस्तुम संप्रेषय हरीश्वर। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के नियम तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। ये प्रसक्ताश्चो कामे सुदीर्घ सूत्राश्चो वानरा इहानियस्वतान शीघ्रं सर्वाने ओ कपीश्वरान। जो वानर काम भोग में फंसे हुए तथा जो दीर्घ सूत्री प्रत्येक कार्य को विलंब से करने वाले हैं, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। अहोर्भिर्दिशां नागच्छन्ति ममाज्ञया हन्तु व्यास्ते दुरात्मनो राजशासन दूषिका। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर जाएं, राजा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। शतान्मत्सहस्राणि कोटस्य मम शासनात् प्रयान्तु कवि सिंहानां हृदय मम ये स्थिता। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हो, ऐसे सैकड़ों हजारों और करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। मेघ पर्वत संकाशाच्छादयन्त इवाम्बरम् घोररूपा कपिश्रेष्ठां यान्तु मच्छासनादिता। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित कर लेते हैं,
वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। ते गतिं गत्वा पृथिव्यां सर्ववानरान् आनयन्तु हरिन् सर्वान् स्वत्कृतं शासनान्। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवे। तस्य वानर राजस्य सुता वायु सुतो बचान दिक्षु सर्वासु विक्रांतान वानरान। वानर राज सुग्रीव की बात सुनकर वायु पुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। ते पदम विष्णु कांतम पतंत ज्योतिरन्वगा प्रयाता प्रयता राज्ञां हरियस्तु क्षणेन वै। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु चान सरस्सु च वानरान् सर्वान् राम हेतोर चोदयन् उन वानरों ने समुद्रों के किनारे पर्वतों पर वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। मृत्यु कालोपमस्यांगं राजराजस्य वानरा सुग्रीवस्यायया श्रुत्वा सुग्रीव भय शंकिता। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही स्कंधा की ओर प्रस्थित हुए। तातस्ते अंजन संकाशा गिरे तस्मान् महाबला कोटया राघुवा। तदनंतर कज्जल गिरी से काजल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहां से रघुनाथ जी विराजमान थे। अस्तं गच्छति यत्ता अस्तस्मिन् यत्रा कस्तस्मिन् गिरिवरे रता संतप्त हेमवर्णा वास्तस्मान् कोटियोदशच्युता। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी,
वहां से किष्किंधा के लिए चले। कैलाश शिखरेभ्यश्च सिंह के सर्वर्चसा तथा कोटि सहस्राणि वानराणां समागमन। कैलाश के शिखरों से सिंह के दयान अयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए। फल मूले जीवंतो हिमवंतो उपाश्रिता तेषां कोटि सहस्राणां सहस्त्रम संवर्तत। जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे वानर एक नील की संख्या में वहां आए। अंगार कस्मानां भीमानां भीमकर्मणां विंध्याद वानर कोटीनां सहस्राण्य पतंद्रुतम्। विंध्या वानर कोटीनां सहस्राण्यं तन्द्रुतम्। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब रंग वाले विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीरोदवेला निलयास्तम मालवनवासिना नारी कैलासन कैलाश नास्योतेषां संख्या न विद्यते। क्षीर समुद्र के बिना किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वनेभ्यो गावनेभ्यश्च सदनभ्यश्च महाबला आगच्छतु वानरी सेना पिबन्ति दिवाकरम्। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वह सारी सेना सूर्यदेव को पीती आच्छादित करती हुई सी आई। ये तो त्वरीयतुम याता वानरा सर्व वानरान् ते वीराहिम वच्छैले दान्द्रसुस्तम महाद्रुमम्। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्षों को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। तस्मिन् गिरिवरे पुण्य यज्ञो महेश्वरापुरा सर्वदेव मनस्तोषो बभूषु मनोरमा। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर जी का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
अन्न निस्यन्द जातानि मूलानि च फलानि च अमृतस्वादुकल्पानि सुस्तत्र वानरा। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से घृत आदि का श्राव हुआ था। उससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। तादन्न संभवम दिव्यम फलमूलम मनोहरम या कश्चिन साकृदस्नाति मासुम भवति तर्पिता। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फलमूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह एक मास तक उससे तृप्त बना रहता था। तानि मूलानि दिव्यानि फलानि च फलास्ना औषधानि च दिव्यानि जागृहोर्हरि पुंगवा। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधों को अपने साथ ले लिया। तस्मात् यज्ञायतनात् पुष्पाणि सुरवीणि च आनिन्योर्वानरा गत्वा सुग्रीवं प्रियकारणात्। वहां आकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। ते तो सर्वे हरिवरा पृथिव्यां सर्वानरान् संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जगमुर्गता। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत जलने के आदेश देकर यूथों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। ते तु तेन मूर्तेन कृपया श्रृंगचारिणा किष्किन्धां त्वरया प्राप्ता सुग्रीवो यत्र वानरा। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में जहाँ वानर राज सुग्रीव थे, जहाँ जा पहुंचे। ते गृहीत्वा सुधे सर्वा फलमूलं च वानरा तं प्रतिज्ञायामासुर्वचनं चेदं ब्रुवन्। उस संपूर्ण औषधियों और फलमूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा। सर्वे परिसुता सैरा सरितसुवनानि च पृथिव्यां वानरा सर्वे शासनानुपयान्ति ते। महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए हैं। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। एवं स्तुत्वा ततो हृष्टा सुग्रीवाप्लोगाधिपम् प्रतिजग्राय च प्रीतिस्तेषां सर्वोपायनम्।
यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे सप्तत्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय